अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है खिड़की मस्जिद। ये मस्जिद के आगे का इन्होंने यहाँ से पेंट हटा दिया है। खिड़की एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जिसका परीक्षण संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में प्रार्थना करने अथवा उसका धार्मिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब आप ये देखें, इसका नाम है खिड़की मस्जिद, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। यहां पर जब हमने आज सर्वे किया, ये साकेत कोट के बिल्कुल सामने है। साकेत कोट से मुश्किल से ये 50 या 60 कदम की दूरी पर है और यहां पर साकेत कोट के आसपास कोई मस्जिद भी नहीं है जिसमें कि नमाज पढ़ सके। बड़े कमाल की बात है कि जिस देश को आज़ाद करवाया हम लोगों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने, बाकी मज़हब के लोगों ने मिल करके एक साझी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए साथ में रहने का फैसला किया। उस मुल्क में, हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे कानून के द्वारा हमें नमाज पढ़ने से इसमें रोक दिया गया है। मैं आपको इस मस्जिद को दिखाता हूँ। देखिए कितनी ये मस्जिद है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इन्होंने यहाँ से हटा दिया मस्जिद का नाम इसमें से। ये पूरी मस्जिद है, बहुत शानदार ये मस्जिद है। और अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इस राष्ट्रीय स्मारक में, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्मारक है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखें, ये पूरे इस मस्जिद के ये तमाम इसकी दरें हैं। इस मस्जिद में जैसे नमाज होनी चाहिए, अगर यहाँ नमाज होती है इस मस्जिद के अंदर, तो अब आप ये देखें कि पूरी मस्जिद ये खाली पड़ी हुई है, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। कितनी शानदार ये मस्जिद है जहां पर कि कई हजार लोग, मेरे ख्याल है 20-25 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद, क्या हमारा फर्ज नहीं है इस मस्जिद को आज़ाद करवाने के लिए? इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, इस मस्जिद में अल्लाह के नारे फिर से गूंजें। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, अल्लाह या ईश्वर उस ताकत के नाम है जिसने पूरी दुनिया बनाई, पूरी कायनात बनाई। ये मस्जिद में मेंबर आपको दिखाने के लिए, तो वहां पर नेटवर्क इसका आना बंद हो गया, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूं। बड़े कमाल की बात है कि हमारे अपने ही मुल्क में आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसे होल्ड करिए जरा सा। दोस्तों, मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात यह है, जब बात इंसाफ की होती है तो इंसाफ की बात दूर तक जानी चाहिए। इसलिए आपके सामने मुखातिब में हुआ हूं। साकेत कोर्ट के बिल्कुल पास में है और साकेत कोर्ट में हमारे जो वकील हैं, जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं, वह नमाज पढ़ने की बहुत दिक्कत होती है। अगर इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे तो इसकी जो भी पुरातत्व महत्व है वो कैसे खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, जहां पर कि नमाज पढ़नी शुरू हो गई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर से हो गई है। हम इसमें भी आपको यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस कानूनी कार्रवाई के तहत यहां पर इंशाल्लाह नमाज पढ़वाने के हम ऑर्डर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट से लेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। लेकिन साथ साथ, चूंकि पब्लिक ओपिनियन एक चीज होती है जो कि काम करती है, इस पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ऐसा जुल्म सतम क्यों है। ये अब जिम्मेदारी आपकी है इस बात को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसको उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए और यकीन रखिए कि हम इस चीज को भी इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।